वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें हमने समझा था कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। इस वीडियो में हम मेनली कवर करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि एक इन्फेंसी स्टेज पर जो बच्चा होता है, यानी कि इन्फेंट जब वो रहता है, उससे लेकर कैसे उसमें जो है डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड अवस्था में, उसके बाद वो एडोलेसेंट एज में आता है, देन अडल्टहुड में, और उसके बाद जो है ओल्ड एज में आता है। तो ये डेवलपमेंट बच्चों में होते कैसे हैं, इन डेवलपमेंट के स्टेजेस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्डअप होती हैं बच्चे में, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर इन डेप्थ हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे क्लासिफाई कैसे किया गया है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को। तो सबसे पहला कैटेगराइजेशन हो जाता है यहाँ पर इन्फेंसी स्टेज में। इन्फेंसी स्टेज जो होती है वो बच्चे में बर्थ से लेकर 2 ईयर तक की अवस्था होती है ये यहाँ पर। देन सेकेंड स्टेज जो आती है बच्चे में वो चाइल्डहुड की होती है। चाइल्डहुड यहाँ पर 2 साल से लेकर 11 साल तक की अवस्था होती है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है जो कि 2 से लेकर 6 साल तक का पीरियड होता है यहाँ पर। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड आता है जो कि 7 साल से लेकर 11 साल तक की अवस्था मानी जाती है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया गया है थर्ड नंबर पर स्टेजेस में, वो एडोसेलेंट एज का होता है। एडोसेलेंस का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर बच्चा अब किशोरावस्था में आ चुका है, कई सारे फिजिकल चेंजेस उसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो एडोसेलेंस का एज है वो 12 साल से लेकर 18 साल तक का माना जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगराइजेशन है स्टेजेस में वो अडल्टहुड का हो जाता है। अडल्टहुड में बच्चे का जो एज रहता है वो 18 साल से 60 साल का रहता है। नेक्स्ट स्टेज आती है यहाँ पर ओल्ड एज की। ये 61 साल से लेकर मृत्यु तक की अवस्था होती है। तो इसमें हम समझेंगे मेनली इन चारों कैटेगराइजेशन को, जो कि किए गए हैं यहाँ पर इन्फेंसी स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में, लेटर चाइल्डहुड में और एडोलेसेंस में। इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ हम समझेंगे कि कैसे बच्चे जो है डेवलप करते हैं इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेज यहाँ पर आ जाती है इन्फेंसी स्टेज, जो कि बच्चे में डेवलपमेंट की पहली स्टेज होती है। यहाँ पर टाइम पीरियड आपको पता है, बर्थ से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है वो इसमें आता है। 2 साल का मतलब आप समझ रहे होंगे। इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर आप अपने घर के छोटे बच्चों से कनेक्ट करके समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आप इस जो थ्योरी है इसको जो है रिलेट कर पाएंगे, इन सारी प्रैक्टिकल नॉलेज को कनेक्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन्फेंसी स्टेज में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक इन्फेंट चाइल्ड में। तो यहाँ पर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है कि लर्न करता है बच्चा अपने सेंसेस से। सेंसेस कौन सी हैं यहाँ पर, यानी कि स्किन से सीखता है बच्चा, आईज से, ईयर से, स्मेल करके सीखता है चीज़ों को, और हियर करके सीखता है। तो इस तरह से जो सेंसेस हैं बच्चे के, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उससे महसूस करता है बच्चा हर एक चीज़ को, और उसी से रिएक्ट करता है यहाँ पे बच्चा। जैसे कोई चीज़ आप खिलौने हैं, जैसे उसके सामने आप कोई चीज़ बजाते हैं, कोई खिलौना बजाते हैं, तो बच्चा उस चीज़ को सुनता है, तब जाके स्माइल करता है यहाँ पर। बैबलिंग करने लगता है बच्चा। बैबलिंग का मतलब हो जाता है कि 1 या 2 वर्ड इस स्टेज में बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है। तो स्टार्टिंग की एज में बच्चे जो है बोलना स्टार्ट करते हैं, जैसे बुआ है, बाबा है, पापा है या माँ है। इस तरह से कोई 1 या 2 वर्ड बच्चा बोलने लगता है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे जो बच्चे में होते हैं, कि एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से डिफर करता है, तो कोई वर्ड बोल सकता है यहाँ पर। देन बच्चा यहाँ पर चलना स्टार्ट कर देता है 2 साल तक के पीरियड में, यानी कि 10 महीने के बाद में बच्चे जो है चलना स्टार्ट कर देते हैं। और बाकी डिपेंड करता है कि चाइल्ड की फिजिकल हेल्थ कैसी है, उसके बेसिस पे ही वो चलना स्टार्ट करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे में कई सारे ग्रोथ होते हैं, रैपिड चेंजेस होते हैं यहाँ पर, जो कि एक माँ को जो है ऑब्जर्व करने पड़ते हैं या उस परिवार को ऑब्जर्व करने पड़ते हैं यहाँ पर। तो बच्चा जैसे एक एक मंथ जो है आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे उसके फिजिकल डेवलपमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। बहुत जल्दी उसका फेस चेंज होता रहता है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहते हैं। इस तरह से जो है बच्चे में चेंजेस होते रहते हैं और वो ग्रो करता रहता है इस स्टेज में। देन सेपरेशन एंग्जाइटी होती है बच्चे में इस स्टेज पर। इन्फेंसी स्टेज में जो इन्फेंट होता है उसको जो है डर लगा रहता है कि कहीं उसे अपनी माँ से दूर ना कर दिया जाए, इसलिए बच्चे अपने माँ की ओर ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, यहाँ पर एग्रेसिव नेचर के रहते हैं, उनको देखते ही रोने लगते हैं या चिपकने लगते हैं, इस तरह से। देन ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है इस स्टेज में बच्चे में। कोई चीज़ बच्चा देखता है तो उसको पहचानने लगता है यहाँ पर। इमिटेशन के थ्रू बच्चा लर्न करता है इन्फेंसी स्टेज में यहाँ पर। इन्फें इमिटेशन का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि आप बच्चे को जिस तरह से सिखाते हैं, जैसे आप ताली बजाना सिखाएंगे, क्लैप करना, तो वो क्लैप करने लगता है। आप बाय सिखाएंगे तो बच्चा बाय करने लगता है। तो इन सारे बिहेवियर को वो इमिटेशन के थ्रू सीखता है। आप अगर उसे जो है किसी तरह के फेशियल एक्सप्रेशन सिखाते हैं तो वो करने लगता है, कोई वॉइस सिखाएंगे तो वो निकालने लगता है। इस तरह से बच्चा जो है इमिटेट करके लर्निंग करता है। टॉय एज होती है क्योंकि बच्चे यहाँ पर खिलौनों से खेलना पसंद करते हैं। इस तरह से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं इन्फेंट चाइल्ड में।
नेक्स्ट स्टेज यहाँ पर आएगी चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज जो है यहाँ पर 2 साल से लेकर 11 साल तक की अवस्था होती है। अर्ली चाइल्डहुड यहाँ पर आ जाता है पहला कैटेगराइजेशन इसका। फर्स्ट कैटेगराइजेशन यहाँ पर है चाइल्डहुड में अर्ली चाइल्डहुड, जो कि इसका टाइम पीरियड रहेगा 2 साल से लेकर 6 साल तक का। और यहाँ पर लिटिल चाइल्डहुड इसकी जो है सेकंड कैटेगराइजेशन होती है चाइल्डहुड स्टेज में, जिसकी एज अगर हम देखें यहाँ पर तो 7 ईयर से लेकर 11 ईयर तक का चाइल्ड इसमें कवर किया जाता है। अब आपके आसपास जो 2 साल से लेकर 6 साल तक का बच्चा है, उसमें आप इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी अर्ली चाइल्डहुड में, उसमें सबसे पहला हो जाता है कि बच्चा अपने लैंग्वेज को डायरेक्शन देता है। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत इनिशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है यहाँ पर, जिसमें बच्चा अपनी लैंग्वेज को जो है डायरेक्ट करता है, चीज़ों को सीखता है, नए नए वर्ड्स को जो है अपने इनकलकेट करता है अपने अंदर। तो इस तरह से हर एक चीज़ को बच्चा जो है लैंग्वेज को समझने लगता है। जैसे अब उसे सिखाया जाता है रिलेशंस के बारे में कि ये तुम्हारी बुआ है, ये पापा है, ये माँ है, ये बाबा है। तो इस तरह से जो है बच्चे को रिलेशन पता हो जाते हैं, चीज़ों के नाम पता हो जाते हैं यहाँ पर 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे को कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। इस तरह से थोड़ी बहुत जो है लैंग्वेज के बारे में उसे ज्ञान हो जाता है। प्री स्कूल एज होती है ये यहाँ पर बच्चों की, प्ले एज होती है, बच्चे खेल कर जो है सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इन्वायरमेंट को। प्री गैंग एज होती है, क्योंकि इसके बाद जो लेटर चाइल्डहुड होगा वो गैंग एज होगी, जिसमें बच्चा गैंग में रहने लगता है, अपने पेयर ग्रुप में रहने लगता है। देन क्वेश्चनिंग एज होती है ये। क्वेश्चनिंग एज इसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होगा वो क्वेश्चंस करने लगता है, अपने आसपास जो चीज़ें देखता है, कोई नई चीज़ देखता है तो उसको जो है बच्चा कहने लगता है, पूछने लगता है उस चीज़ के बारे में। जैसे चिड़िया जा रही है, देन वो प्लेन देखता है तो वो उस चीज़ को कनेक्ट करने लगता है, पूछने लगता है। तो यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस बच्चे के दिमाग में आते रहते हैं। और एक्टिव स्टेज होती है ये यहाँ पर जो बच्चा है वो एक्टिव रहेगा, एक्टिव फॉर्म में रहता है, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो अर्ली चाइल्डहुड की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं यहाँ पर। देन सेकेंड वन यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड होता है क्लासिफिकेशन, जिसमें 7 साल से लेकर 11 साल तक की अवस्था आती है बच्चों की। गैंग एज होती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे अपने आस पड़ोस में जो बच्चे होते हैं उनके साथ में खेलने कूदने लगते हैं, एक गैंग बन जाती है उनकी अपने ही एज ग्रुप की। देन एलिमेंट्री स्कूल एज होती है, यहाँ पर बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन को लेने लगता है। देन ट्रबलसम एज होती है, यहाँ पर बच्चे एक दूसरे की शिकायतें करते रहते हैं, परेशान रहते हैं एक दूसरे की चीज़ों से। उसके बाद रिलेशनशिप बच्चा बिल्डअप करने लगता है कि तुम मेरे फ्रेंड्स हो, मेल और फीमेल फ्रेंड्स बनाने लगते हैं बच्चे यहाँ पर। और क्रिएटिव एबिलिटीज़ आने लगती हैं, बच्चा नई नई चीज़ों को करने लगता है यहाँ पर, इनोवेशंस करके देखता रहता है, कुछ नया ट्राई करता है जिससे उसे खुशी मिलती है। देन उस चीज़ को आप वो जो है शेयर करता है अपने घर परिवार से। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारी क्रिएटिविटी बच्चे सीखते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेज जो आ जाएगी यहाँ पर वो एडोलेसेंस स्टेज आती है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, जिसमें बच्चे का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 12 साल से लेकर 18 साल तक का होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं एडोलेसेंस एज में एक बच्चे में? तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्टॉर्म की अवस्था कहा गया है इसको, एडोलेसेंस एज को। वो जो है स्टेनले हॉल ने कहा है यहाँ पर। स्टेनले हॉल एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एडोलेसेंस एज को, किशोरावस्था को जो है स्ट्रेस एवं स्टॉर्म की अवस्था कहा है। मतलब ये तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है, बच्चा इसमें कुछ भी कर सकता है। एक किशोर या किशोरी जो है इस स्टेज में अपने ही दायरे में रहते हैं, खुद को सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं यहाँ पर, कि वही जो है अपने थॉट्स में जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं। उनका पेयर ग्रुप इंपॉर्टेंट है, जिस ग्रुप में बच्चा रहता है उन्हीं के लोगों को इमिटेट करता है यहाँ पर, उनके जैसे चलना बोलना, ड्रेसिंग सेंस करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने लगता है बच्चा। अपने फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये स्ट्रेस एवं स्टॉर्म की अवस्था बताई गई है एडोलेसेंस एज। इसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है इसकी कि आइडेंटिटी क्राइसिस आते हैं बच्चे में। यहाँ पर बच्चे में ये जो है सवाल उठने लगते हैं कि मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चा समझने लगता है, अपने आइडेंटिटी क्राइसिस में जो है जूझने लगता है। क्रिटिकल फेजेस की अवस्था होती है, कई सारे इमोशनल बदलाव होते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं बच्चे में। तो इस तरह से ये क्रिटिकल पीरियड होता है उसके लिए। और कई सारे जो है एडजस्टमेंट भी बच्चे को करने पड़ते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को, चाहे वो सोशल लेवल पर हो, इन्वायरमेंटल लेवल पर हो या फिजिकल लेवल पर हो। देन शिफ्ट होता है बच्चा यहाँ पर डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी पर। यहाँ पर बच्चे जो है अपने सारे कामों को समझने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। तो इस तरह से वो डिपेंडेंट नहीं रहते हैं किसी पर, खुद के कामों को करने लगते हैं, खुद की जो है सोशल एवं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगते हैं। तो इस तरह से बच्चा जो है यहाँ पर समझदार हो चुका होता है। इसके बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो। यहाँ पे उसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं।
इस तरह से उनके फिजिकल स्ट्रक्चर में कई सारे चेंजेस आते हैं गर्ल चाइल्ड में या बॉय चाइल्ड में यहाँ पर। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है यहाँ पर एडोलेसेंस एज में कि बच्चे जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं, यानी कि उनका इमेजिनेशन लेवल जो होता है वो बहुत हाई रहता है। यहाँ पर जो चीज़ें उनके सामने नहीं प्रेजेंट है उनके बारे में भी वो थॉट्स को कनेक्ट कर पाते हैं, सोच पाते हैं उन सारी चीज़ों को। यहाँ पर जो थॉट्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चा करने लगता है, एक दूसरे से कोरिलेट करने लगते हैं थॉट्स को, इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बच्चा अंडरस्टैंड करने लगता है। तो इस तरह से ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं यहाँ पर एडोलेसेंस एज की। देन यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे। हैविंग हर्ट्स ने यहाँ पर डेवलपमेंटल टास्क दिए हैं, जो डेवलपमेंटल टास्क हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया है अपने शब्दों में। तो हैविंग हर्ट्स के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि अर्ली चाइल्डहुड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर स्टेजेस से। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा जो है सॉलिड फूड को खाने लगता है, यहाँ पर बच्चा खाना प्रॉपर तरीके से खाना खाने लगता है। थाल आप देंगे तो वो जो है रोटी दाल चावल हर एक चीज़ को डाइजेस्ट कर पाता है। देन बच्चे जो है चलना सीख जाते हैं इस स्टेज में, क्योंकि ये जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज है वो 2 से लेकर 6 साल तक की अवस्था होती है। तो यहाँ पर बच्चा चलना सीख लेगा, बात करना सीख लेता है, अपने जो है सुसु टॉयलेट जो है इन सारी चीज़ों पर कंट्रोल करना सीख लेता है। इसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस है, सेक्सुअल डिफरेंसेस होते हैं, कौन गर्ल चाइल्ड है कौन बॉय चाइल्ड है, इसमें डिफरेंसेस बच्चे करना सीख लेते हैं। इसके बाद बच्चा पढ़ने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि वो पढ़ने जाने लगता है यहाँ पर। और उसके बाद क्या सही है और क्या गलत है, इसमें डिफरेंस जो है बच्चे को समझ में आने लगता है। तो यहाँ पर 6 साल तक के बच्चे में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होती है कि वो सही और गलत जान सके। देन यहाँ पर लेटर चाइल्डहुड की अवस्था आती है। लेटर चाइल्डहुड का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर बच्चा जो है नेसेसरी गेम्स को सीख जो है खेलने लगता है, अपने फिजिकल स्किल्स को बढ़ावा देने लगता है। पेयर ग्रुप में रहकर बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, एक दूसरे से सोशलाइज होते हैं, कोऑपरेटिव बिहेवियर को सीखते हैं। यहाँ पर होलसम जो है डेवलपमेंट होता है बच्चे का, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में भी डेवलपमेंट होता है, कॉग्निशन लेवल में भी डेवलपमेंट होता है, इमोशनल भी बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और तो इस स्टेज में लेटर चाइल्डहुड की जो अवस्था होती है, इसमें जो है बच्चा गैंग में रहता है, तो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करते हैं बच्चे। और उसके साथ साथ यहाँ पर उनका कॉग्निशन लेवल भी बढ़ता है, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे से डिफर है, तो जो जिसको ज़्यादा आ रहा है वो कम वाला जो बच्चा है वो ज़्यादा वाले बच्चे से सीख रहा है, वहाँ यहाँ पर उनकी लर्निंग हो रही है। देन यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है कि लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद द एज मेट्स। यहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ में अपने क्लासमेट्स के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। बिगनिंग टू डेवलप द अप्रोप्रिएट मस्कुलिन एंड फैमिली एंड सोशल रोल्स। यहाँ पे बच्चे ये जान लेते हैं लेटर चाइल्डहुड की अवस्था में कि एक अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और अगर एक जो है मेल चाइल्ड है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इस तरह से बच्चे जो है इतना अवेयर हो चुके होते हैं इस स्टेज में। नेक्स्ट यहाँ पर लिटिल चाइल्डहुड की और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम, तो यहाँ पे जो है बच्चा फंडामेंटल स्किल्स को सीख जाता है, रीडिंग राइटिंग कैलकुलेशन स्किल्स डेवलप हो चुकी होती हैं इस स्टेज में। देन यहाँ पर बच्चे जो है नेसेसरी कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं कि वहाँ यहाँ पर जो उनका लाइफ स्पैन है उसको उन्हें कैसे चलाना है, कैसे रहना है, हर एक दिन का क्या रूटीन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चा शेड्यूल करने लगता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट हो जाता है कि सेंस ऑफ मोरालिटी को डेवलप करता है, मोरल वैल्यूज़ को समझने लगता है यहाँ पर बच्चा, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को समझने लगता है, उसको कनेक्ट करने लगता है अपनी पर्सनल लाइफ से। देन नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर कि सोशल ग्रुप्स में रहना सीख जाता है, इंस्टीट्यूशन के एटीट्यूड्स को फॉलो करने लगता है बच्चा। अगर एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पर ग्रहण कर रहा है बच्चा, तो वो अपने स्कूल के अपने इंस्टीट्यूशन के सारे रूल्स को फॉलो करता है, रेगुलेशंस को फॉलो करता है। पर्सनल इंडिपेंडेंस आ जाती है बच्चे में कि यहाँ पे हर एक काम को बच्चा जो है खुद करने लगेगा, किसी पे डिपेंड नहीं रहेगा। देन एडोलेसेंस एज में हैविंग हर्ट्स ने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई हैं उसमें शामिल हो जाता है कि बच्चा यहाँ पर सेम सेक्स या अपोजिट सेक्स के प्रति जो है अट्रैक्ट होता है, उनसे नए नए रिलेशनशिप को बिल्डअप करता है, एक दूसरे को फ्रेंड्स बनाता है। देन यहाँ पर जो मैस्कुलिन और फैमिली जेंडर के रोल्स होते हैं उस चीज़ को समझने लगेगा बच्चा। देन यहाँ पर जो है बच्चे फिजिकल तौर पर फिजिक में कई सारे जो है चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, बॉडी इफेक्ट होती है यहाँ पर उनके। गर्ल चाइल्ड में अलग तरह के डेवलपमेंट होते हैं, बॉय चाइल्ड में अलग तरह के डेवलपमेंट होते हैं। इमोशनल तौर पर बच्चे स्टेबल हो चुके होते हैं इस स्टेज तक, किशोरावस्था तक। यहाँ पर वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल पा चुके होते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द मैरिज एंड फैमिली लाइफ, फैमिली और मैरिज लाइफ के लिए भी जो है वो प्रिपेयर होते रहते हैं इस स्टेज में। तो इस तरह से यहाँ पर उनका जो बिहेवियर है वो डेवलप हो चुका होता है। इस तरह से यहाँ पर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई जो कि यहाँ पे कनेक्ट होती हैं वन बाय वन एक एक स्टेज से डेवलपमेंट की। थैंक यू एवरीवन, ये वीडियो आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।